students, welcome to Krishna Sodi classes, and today we will do plus 2 chapter from Flamingo, that is Deep Water, and it is written by William O. Douglas. Okay बेटा, जैसे कि आप लोग समझ ही रहे हो कि चैप्टर का नाम है डीप वाटर, यानी कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो पानी के आसपास ही इर्द गिर्द ही ये चैप्टर पूरा घूम रहा है। और ये जो चैप्टर है बेटा, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी एक्सट्रैक्ट, ये एक ऑटोबायोग्राफी है खुद विलियम डोगलास की। और अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करें बेटा, तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिया की बात की गई है। हाइड्रोफोबिया यानी कि डर, हाइड्रो यानी पानी से डर की बात की गई है बेटा। और यहाँ पे जो विलियम डोगलास है वो अपनी ही लाइफ एक्सपीरियंस, जब वो 10-11 साल के थे उस टाइम कैसे उनके अंदर एवर्जन ऑफ वाटर डेवलप हुआ। एवर्जन यानी कि पानी से उनका डर कैसे पैदा हुआ। ये जो चैप्टर है बेटा जैसे ही स्टार्ट होता है तो ये याकीमा रिवर से रिलेटेड इस चैप्टर को एक्सटेंड करते हैं कि हमारे जो विलियम डोगलास हैं वो 10-11 साल के हैं और उनका इंटरेस्ट होता है कि वो क्यों ना स्विमिंग सीखें, कि उनका जो एवर्जन ऑफ वाटर तो है लेकिन फिर भी वो पानी में स्विमिंग करना चाहते हैं। तो स्टोरी जैसे जैसे आगे मूव करती है तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि जो विलियम वो कहाँ पे अपनी सबसे पहले अपनी स्विमिंग को कहाँ स्टार्ट करते हैं, YMCA पूल, ये याकीमा रिवर पे है बेटा। और ये आपको पता है याकीमा रिवर है वो काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी डेप्थ में है। तो वहाँ पे ये जो YMCA जो पूल बनाया हुआ है बेटा वो 3 फीट शैलो और उसके बाद में 9 फीट डेप्थ के अंदर है। और ये काफ़ी स्विमिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी कह सकते हैं आप सेफ था। और यहाँ पे जो उसकी जो मदर है विलियम डोगलास की, वो भी जानती है कि उनके बच्चे को पानी से डर लगता है, तो वो क्या कि अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के एग्जाम्पल्स दे के बताती हैं कि किसी का बच्चा उसमें डूब गया या इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली, ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स अपने बच्चे को एक तरीके से कॉन्शियस करने के लिए सुनाती हैं। ठीक है बेटा, जब वो वहाँ पे YMCA पूल के अंदर जाता है तो जब वो बाकी बच्चों को देखता है स्विमिंग करता है तब वो अपने जो पानी के अंदर जाने से पहले उसे डर तो लग ही रहा था। और दूसरी बात बेटा कि उसे शॉर्ट्स में पानी में जाने के लिए भी शर्म आ रही थी, क्योंकि वो एक हट्टा कट्टा नहीं, एक बल्की शल्की नहीं था, बल्कि वो क्या था, बिल्कुल स्किनी था, उसकी बिल्कुल पतली पतली टांगें थी। तो वो कहता है कि वैसे भी मुझे एक तरीके से मैं एम्बैरेस्ड फील करता हूँ जब मैं अपनी पतली पतली टांगों के साथ में जब मैं स्विमिंग पूल के अंदर जाता हूँ। लेकिन उसके बाद में वो जैसे ही पानी के अंदर जाने पैर अपने बिल्कुल पानी के अंदर, जैसे ही वो पानी के अंदर पैर डालता तो उसको वही एवर्जन वही स्टार्ट हो जाता है जब वो 3-4 साल पहले, जब वो अपने फादर के साथ, जब उनकी एज 3-4 साल की थी तो वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पे गए। और बेटा वो अपने फादर के पीछे गले के ऊपर क्लिंग थे, जैसे बच्चे यूजुअली होते हैं ना, अपने पापा के पीछे टंगे हुए थे। और जैसे ही वेव्स आती हैं वो वेव्स उसके पैरों से टकराती हैं तो एकदम होता है ना, ठंडा पानी लगते ही एकदम हिल जाते हैं, वो भी एकदम से हिलता है और उसकी जो क्लिंग जो उसने हाथ बाजू से पकड़ा हुआ होता है उससे वो नीचे गिर जाता है। और जो वेव्स होती हैं वो उसे ओवरकम करती थी। ओवरकम मतलब बिल्कुल ऊपर से सुबकियाँ सी चढ़ जाती हैं, उसको बिल्कुल गर जाता है वो पानी से और उसको लगता है कि मेरी तो सांसें रुक गई। तो यहाँ पे पहला इफेक्ट आता है बेटा फेयर का। यहाँ उसे पहली बार फेयर महसूस होता है किससे, वाटर से, यानी कि एवर्जन ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, अब जब उसने दोबारा से, आपको पता है कि उसने YMCA पूल के अंदर, इसको आप ये भी कह सकते हो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है बेटा, तो अब वो दोबारा से स्विमिंग स्टार्ट करता है वहाँ पे। एक दिन वो बाकी बच्चों को देखता है, उन्होंने इमिटेट करता है उनको देख के कि जिस तरीके से बच्चे हाथ मार रहे हैं तो वो भी उनको इमिटेट करता है कि किस तरीके से मुझे काम करना चाहिए स्विमिंग सीखने के लिए। और उसके बाद में क्या होता है बेटा, जैसे जैसे वो स्विमिंग थोड़ा थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंट करता है तो एक दिन स्विमिंग पूल में ज़रा जल्दी से पहुँच जाता है, थोड़ा टाइम से पहले आ जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे एक बल्कि शल्की 18 साल का बच्चा वहाँ पे आता है और वो उसे कहता है हाई स्किनी, ऐसे कहते हुए वो उसे गोदी में उठाता है और उसे टॉस करता हुआ बल्कि गेप्ट पार्ट जो 9 फीट है उसके अंदर उसे फेंक देता है, केवल एक मजाक के तौर पे। और जब वो उसके अंदर फेंकता है तो वो बिल्कुल जाते हुए जो विलियम डोगलास है वो बिल्कुल बॉटम पे टच होते हैं। लेकिन विलियम डोगलास क्या सोचते हैं कि मैं जैसे कॉक की वो होती है ना, कॉक होती है बॉटल्स के ऊपर जो वुडन होती है, उसको लगता है कि अगर मैं वैसे ही प्रेशर पैर नीचे पूल के बॉटम के ऊपर मारूंगा और मैं बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ जाऊंगा और तैरता हुआ किनारे पे चला जाऊंगा। बट सोचने और होने में बहुत फ़र्क होता है बेटा। ऐसे ऐसे क्या होता है बेटा कि वो जैसे ही नीचे बॉटम को टच करता है और वो ऊपर आने की कोशिश करता है तो जैसे ही वो ऊपर मिड तक ही पहुंचता है और अगेन ही जस्ट मूव अगेन टू द बॉटम ऑफ द
pool. And this time he just took near about 2 to 3 attempts, but finally what happens, he become totally tired, that much tired that his lungs were totally filled with water, क्योंकि जब भी वो मुंह खोल रहा था तो उसके मुंह में केवल पानी जा रहा था। जैसे ही उसने आईज खोली तो उसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था, और इतना पानी कि उसे येलोइश यानी कि उस फेडेड अनकॉन्शियसनेस फील करने लगा था। और फाइनली वो अपने अटेम्प्ट से परेशान हो चुका था, और अपना करेज, विल पावर और हार्ड वर्क, जो किसी भी चीज़ को जीतने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इन तीनों चीज़ों को वो धीरे धीरे लूज़ करने लग गया था। लेकिन फिर भी उसने जब वो लास्ट अटेम्प्ट दे रहा था तो उसे लग रहा था कि आई एम वेरी पीसफुल नाउ, और उसे लग रहा था कि वो अपनी माँ की गोद में है, और वो इतना रिलैक्स महसूस कर रहा था, और उसे लग रहा था कि अब तो सब कुछ बिल्कुल पीसफुल है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपवर्डली जब वो सोचने लग जाता है कि शायद मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा और मैं बिल्कुल सेफ हो जाऊंगा, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो स्विमिंग पूल के बाहर लेटा हुआ वॉमिटिंग कर रहा होता है। किसी ने उसे स्विमिंग पूल से निकाल कर बाहर लेटा दिया होता है, और वो जो 18 साल का जो बच्चा था वो कहता है मैंने तो सिर्फ मजाक के तौर पर ऐसा किया था। लेकिन इससे उसके अंदर जो विलियम डगलस है, एवर्जन ऑफ वाटर इतना डेवलप हो चुका था कि उसको जो फिशिंग, वेडिंग है, फिशिंग, कैनोइंग, बोटिंग, ये सब आपको पता है कि वाटर एक्साइटमेंट्स हैं, वाटर एक्सपीरियंसेस हैं, ये सब चीज़ें उसका करने का मन करता था। लेकिन एवर्जन बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था, डर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था कि उसे पानी के पास जाने में भी डर लगता था। लेकिन अंदर से इच्छा है कि वो स्विमिंग सीखे। अब क्या होता है बेटा कि अब वो डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं एक अपने लिए एक सर यानी कि एक ट्यूटर, या फिर आप कह सकते हो कि एक इंस्ट्रक्टर हायर करता है, और वो जो इंस्ट्रक्टर है वो उसकी कमर के ऊपर एक रोप टाई कर देता है और उसे एक पुले से अटैच कर देता है और उसे धीरे धीरे छोड़ता है। और जैसे ही विलियम डगलस को लगता है कि मुझे डर महसूस हो रहा है और फिर से मैं वही सफोकेशन महसूस कर रहा हूँ, तो वो क्या करता है, उस रोप से उसे धीरे धीरे वापस किनारे पे ले आता है। धीरे धीरे यानी कि वो 5 डेज ऑफ वीक वर्कआउट करते थे, 2 घंटे 3 घंटे, इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे अपनी वर्कआउट करना शुरू किया। और फाइनली जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने उसे कहा कि आई हैव डन माई वर्क, नाउ इट्स योर टर्न। अब विलियम डगलस अपने आप को प्रूव करना चाहते थे, वो ये बताना चाहते थे कि इंस्ट्रक्टर ने इज जस्ट बिल्ड मी इनटू अ स्विमर, बट नाउ इट्स माय चांस टू प्रूव दैट। हाउ? Only by the courage, willpower and hard work. Now what he did, अब उसने क्या किया, स्विमिंग पूल के अंदर लगातार कंटिन्यू स्विमिंग करना शुरू कर दिया। अब उसे लगा कि कई बार वो एवर्जन, वो जो डर है, वो उसके पास वापस आना शुरू हो जाता था, और थोड़ी टाइम के लिए वो फिर से अपने आप को उसी एवर्जन की फीलिंग के अंदर अपने आप को महसूस करता। लेकिन उसके बाद में उसने अपनी जो एवर्जन है, जो डर है, जो भय है, उसे धीरे धीरे दूर करने की कोशिश की। और उसने क्या किया, लेक वेंटवर्थ जो न्यू हैम्पशायर में है, उसको उसने पूरा स्विम करके कवर किया। और उसके बाद में वार्म लेक के ऊपर जब उसने वहाँ पे स्विमिंग किया तो अब उसने क्या बोला कि जो वाटर है, वाटर को क्या कह रहा है वो, कि अब वो जो एवर्जन है उसको विलियम डगलस क्या कह रहे हैं कि अब तुम्हें मुझे डराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं अपने डर पे काबू पा चुका हूँ। यानी कि बेटा ये जो चैप्टर है डीप वाटर, ये आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एक एवर्जन है, एक डर है, और जो डर है वो कैसे दूर किया जा सकता है, करेज से किया जा सकता है, एक हिम्मत हो, विल पावर, कहते हैं ना जहाँ चाहा वहाँ रहा। और उसके बाद हार्ड वर्क, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप किसी भी काम को करने में सफल नहीं हो सकते। यहाँ पे जो मेन हाईलाइटेड है, आपने देखा कि जब वो 3-4 साल के थे, अपने फादर के पीछे क्लिंग हुए थे, तब उनको पहली बार डेथ के क्लोज फीलिंग आई। उनको पहली बार लगा कि मैं डेथ के बहुत नज़दीक हूँ। जैसे कई बार होता है बच्चे, आप लोग नहाते हैं तो ठंडा पानी हो तो जैसे ही आप लोग डालते हो तो एकदम से शिवरिंग हो जाती है ना, तो वही एवर्जन, हमारी सांस से रुक जाती है। ऐसा ही स्विमिंग के अंदर भी होता है बेटा। और उसके बाद में इन डेथ देयर इज पीस, वो कहते हैं डर तो केवल मरने का ही है। अब आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहती हूँ कि आपको पता है कि आप 4th, 8th, 9th फ्लोर के ऊपर हैं आप, और आपको पता है कि मैं 9th फ्लोर से अगर मैं सीधा खिड़की से
बहुत जल्दी पहुंच सकता हूं, क्योंकि आज के टाइम में हर किसी को बहुत जल्दी है। लेकिन आपको पता है कि अगर मैं 9th फ्लोर से नीचे आऊँगा तो शायद मैं कहीं और पहुँच जाऊँगा, क्योंकि हमें पता है बेटा कि हमारा डर किसका है, कि हमें पता है कि टाइम मेरे पास कम है, लेकिन डर डेथ का है। अगर ऊपर से कूदा तो सीधा कहाँ जाऊँगा? आ रही है ना बात समझ में? कि तो यहाँ पे ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। फियर जो है वो डर ही है जो डर को ही डेवलप करता है, और ये जो डर है वो किससे होता है? डेथ से। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी डीप वाटर written by William O. Douglas. Thank you very much student. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.